जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश को झकझोर देने वाला साबित हुआ है। अब तक इस हमले में 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच सौंपी गई है। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद सुनियोजित और पड़ोसी देश से प्रेरित आतंकी हमला मान रही हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला रविवार देर शाम उस वक्त हुआ जब एक पर्यटकों से भरी बस पहलगाम से लौट रही थी। आतंकियों ने पहले से घात लगाकर बस को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार और फिर बस के पलटने से भारी तबाही मची। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने धर्म पूछकर कुछ यात्रियों को अलग किया और उन्हें गोली मारी। यह हमला न सिर्फ बर्बर था, बल्कि देश के पर्यटन और अमन पसंद छवि पर भी गहरा आघात था। केंद्र सरकार ने हमले को कायराना हरकत करार देते हुए इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एनआईए को जांच सौंपते हुए निर्देश दिए गए कि हमले की हर एंगल से जांच की जाए, चाहे वह स्थानीय मदद हो, सीमा पार से आए निर्देश हो या आतंकी फंडिंग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों के इलाज के पूरे खर्चे का ऐलान किया है। घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उधमपुर से मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शेख तनवीर अहमद ने कहा कि ऐसे हमले पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी हमले को उरी और पुलवामा से भी अधिक निंदनीय बताते हुए इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया और मोदी सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या अमरनाथ यात्रा और पर्यटन सीजन से पहले इस तरह की आतंकी साजिश को रोका नहीं जा सकता था? एनआईए की जांच अब यह भी करेगी कि इस हमले के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और क्या यह घाटी में आतंक के नए नेटवर्क का संकेत है। पहलगाम का आतंकी हमला सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। इसमें न केवल निर्दोष नागरिकों की जान गई, बल्कि देश की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। अब एनआईए की जांच और सरकार की कार्रवाई ही तय करेगी कि दोषियों को कैसे और कब तक सजा मिलती है। फिलहाल देश शोक में है, लेकिन साथ ही जवाब की उम्मीद भी कर रहा है।